एवरीवन। चलिए जीव विज्ञान से जुड़े हुए आज के एपिसोड का पहला सवाल देखते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट जैसे पौधे नाइट्रोजन की कमी को किस माध्यम से पूरा करते हैं? उत्तर है कीट भक्षण के द्वारा। प्रोटीन की रासायनिक संरचना किसकी बनी होती है? ये बनी होती है अमीनो अम्ल की। डोपामाइन हार्मोन शरीर के किस भाग द्वारा स्रावित होता है? उत्तर है मस्तिष्क। मेरिस्मस और क्वाशियोरकर रोग मानव शरीर में किस तत्व की कमी के कारण होते हैं? जवाब है प्रोटीन। घेंगा रोग यानी गॉइटर किस खनिज की कमी के कारण होता है? आंसर है आयोडीन। विटामिन के आविष्कारक कौन है? ये आविष्कारक है फंक। कौन से विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं? ये विटामिन है विटामिन के और विटामिन डी। किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जवाब है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। पेलाग्रा रोग का संबंध किस विटामिन से है? जवाब है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, आंसर है नियासिन। विटामिन बी समूह के किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? जवाब है विटामिन B12। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जवाब है विटामिन ए। गाजर का नारंगी रंग किस वर्ण के कारण होता है? ये होता है बीटा कैरोटीन के कारण। सूखा रोग जिसे वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया और बच्चों में रिकेट्स रोग कहते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर है विटामिन डी। किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता? जवाब है विटामिन के। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च को किस में बदलता है? जवाब है माल्टोज। मानव के कौन से दांत अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं? ये है रत्नक यानी कैनाइन और बुद्धि दंत यानी विजडम टूथ। जठर ग्रंथियां मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण मानव शरीर का कौन सा अंग करता है? आंसर है आमाशय। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक अवशेषी अंग है, मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है बड़ी आंत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये है यकृत यानी लिवर। पित्तरस का निर्माण मानव शरीर की किस ग्रंथि में होता है? ये होता है यकृत में। कौन सा पदार्थ रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने नहीं देता? आंसर है हिपेरिन प्रोटीन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ये है अग्न्याशय। कौन सा विटामिन स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है? ये विटामिन है विटामिन B6। प्रोटीन और वसा का पाचन मानव शरीर के किस भाग से प्रारंभ होता है? उत्तर है आमाशय। किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नहीं समझ पाता कि उसे कितना भोजन करना है? ये बीमारी है बुलिमिया नर्वोसा। दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? जवाब है केसिन। पौधों में हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ये धातु है मैग्नीशियम। मानव में भूख और प्यास का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? ये अंग है हाइपोथैलेमस। बैक्टीरिया में किस प्रकार का श्वसन होता है? ये है अनॉक्सी श्वसन। मनुष्य के शरीर में 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन द्वारा। मानव शरीर की किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? ये है फुफ्फुस धमनी। मानव शरीर की किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? जवाब है फुफ्फुस शिरा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये खोजकर्ता थे विलियम हार्वे। हृदय स्पंदन या हृदय गति को मापने में प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? ये उपकरण है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की आवाज सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये उपकरण है स्टेथोस्कोप। रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है? ये शाखा है एंजियोलॉजी। मानव की अस्थियां अधिकांशतः किसकी बनी होती है? जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? जवाब है 12। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य किसके द्वारा होता है? ये होता है कंडरा यानी टेंडन के द्वारा। गठिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में किस अम्ल की वृद्धि हो जाती है? आंसर है यूरिक अम्ल। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? जवाब है फीमर। युवकों में कौन सा हार्मोन युवावस्था के लिए उत्तरदायी है? उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में लैंगिक लक्षणों का विकास किस हार्मोन के कारण होता है? ये होता है एस्ट्रोजन के कारण। गर्भाशय में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आंसर है अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। पुरुषों के बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है वेसिक्टोमी। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? आंसर है नेफ्रॉन। अगला और अंतिम सवाल, मानव में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? आंसर है 12। चलिए अब अभ्यास प्रश्न भी नोट कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।